दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत और आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ के साथ और काफ़ी लंबे समय बाद और टाइटल से आप जान गए होंगे, चोर गणेश साधना। इस साधना पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बताया जा चुका है, हज़ारों वीडियोज़ मौजूद हैं, पर दिक्कत ये है कि सही तरीका कोई नहीं बता रहा है। क्योंकि जैसे सभी लोग बताते हैं कि एक-एक बीज मंत्र को एक-एक स्थानों पर जो हमारे शरीर के 10 द्वार हैं, वहाँ पर एक-एक मंत्र जपते हुए और जाना है और फिर उस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो जो वो बता रहे हैं वही चीज़ पहली बात गलत है क्योंकि क्लॉकवाइज़ नहीं जाना होता है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज़ होती है। दूसरा जो गलती कर रहे हैं, जो वो मंत्र बता रहे हैं, वो मंत्र गलत है, बीज मंत्र एक-एक स्थान। तो एक दूसरे का देखा-देखी में या कोई जैसे पीडीएफ मिल गया कहीं तो उसी का देख कर के बताने के उसमें। तो जो मैंने ये 2 रहस्य बता दिए शुरू में, बस इन्हीं 2 रहस्यों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो बीज मंत्र हैं और असली मंत्र क्या है और कैसे करना है, कितना क्या है, वो तो उन्हीं को ही सिखाया जाएगा जो ये साधना सीखेंगे। देखिए, एक तो जो सबसे बड़ा इसमें साधना का जो एक पहले भ्रम डाला जाता है, हालाँकि वो भ्रम नहीं, वो प्रयोग भी है, लेकिन जो भ्रम ये है कि किसी दूसरे का छीन लेना, किसी दूसरे का खा लेना, किसी दूसरे का धन ले आना, किसी दूसरे की सिद्धि ले आना, किसी दूसरे का कुछ भी मतलब उसकी कोई ऊर्जा ले आना, ठीक है? असल में चोर गणेश साधना का जो मूल उद्देश्य था, वो ये था कि हमें जो साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, इसका हमें 100% लाभ मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि जब तक चोर गणेश साधना आपको सिद्ध नहीं होगी, आपको अपनी साधनाओं का 100% फल तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो ऊर्जा अगर किसी शत्रु ने नहीं चोरी की, तांत्रिक ने नहीं चोरी किया, तो भी वो वायुमंडल में या आपके ऑरा के लीकेज की वजह से या किसी अन्य माध्यम से वो चीज़ छीड़ होती रहती है। आपकी वासनाओं के माध्यम से वो चीज़ छीड़ होती रहती है, आपके क्रोध के माध्यम से वो चीज़ छीड़ होती रहती है। तो जो एक साधना का 100% लाभ मिलना चाहिए किसी मंत्र जप का, वो आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए इस साधना को जो इस साधना की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ, उसका मूल उद्देश्य यही था कि साधनाओं का पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होने लग जाए क्योंकि साधनाएँ अगर आप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आप इस पृथ्वी लोक में रहते हैं, जैसे इस मायावी लोक में। तो यहाँ भी आपकी ऊर्जा छीड़ होती रहती है किसी न किसी रूप में। अब जैसे प्राकृतिक रूप से भी छीड़ होती रहती है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपकी एनर्जी छीड़ हो रही है, टेम्परेचर लो है, तो आपकी एनर्जी छीड़ हो रही है, ठीक? तो जो उस आध्यात्मिक मंत्र जप का, बल का, आपके योग का, आपके हवन पूजन का जो आपको 100% फल मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल पाता है। चोर गणेश साधना का मूल लाभ ये होता है कि जो हमारे दसों द्वार होते हैं, वो उनके माध्यम से पूर्ण रूप से सुरक्षित और कवचित रहते हैं 24 घंटे, ठीक है? ये तब कंडीशन है जब आपको चोर गणेश साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी, ये तब की बात है। और जब वो पूर्ण रूप से कवचित और सुरक्षित रहते हैं, तो आप कोई भी मंत्र जपते हैं, एक माला भी ज अगर आप मंत्र जपते हैं, तो उसको जो आपको ऊर्जा मिलती है, जो आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है, वो एकदम अलग ही होता है, वो एकदम श्रेष्ठ ही होता है। अब एक तो जो इसका मूल उद्देश्य था चोर गणेश साधना का, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो इसका बहुत ही दोयम दर्जे के प्रयोग होते हैं। वही सब कि दूसरे की कोई चीज़ छीन लेना, धन छीन लेना, ठीक है? किसी की विचार शक्ति छीन लेना, किसी का इंटेलिजेंस छीन लेना, तो किसी का सौंदर्य छीन लेना। तो ये एक चीज़ होती है। पर उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ये हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति सुरक्षित है, कवचित है, अगर सामने वाले ने भी चोर गणेश साधना सिद्ध करके रखी हुई है, तो उसके ऊपर ये विद्या नहीं काम करेगी। उसकी आप कोई चीज़ नहीं छीन सकते। मतलब नॉर्मली ही चोर गणेश साधना तो दूर की बात है, आप अन्य भी किसी वैम्पायरिज़्म वाली पद्धति से अगर आप जाएँगे, ठीक है? वैम्पायरिज़्म के भी काफ़ी भेद हैं, तो उस पद्धति से भी आप जाएँगे तो भी आप उसका कुछ नहीं छीन पाएँगे क्योंकि उसने चोर गणेश साधना संपन्न कर रखी है, इसलिए। जो भी उच्च कोटि के साधक तांत्रिक हुए हैं, उनके पास ये सिद्धि पूर्ण रूप से रहती है। ये साधना इसलिए भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है एक साधक के स्तर पर क्योंकि एक-एक बीज मंत्र, ठीक है? एक-एक बीज मंत्र, एक-एक द्वार पर 21-21 माला करना पड़ता है। तो टोटल हमारे शरीर में 10 द्वार हैं, तो हमें यानी 210 मालाएँ करनी हैं और प्रतिदिन करनी ही होती हैं इसमें। अब सोच लीजिए 210 माला में कितना टाइम लगेगा? प्रतिदिन करना है और 45 दिन की साधना होती है ये। ना इसमें टाइम कम हो सकता है, ना इसमें माला जप कम हो सकती है, ना इसमें किसी को मतलब इसमें किसी और चीज़ में कोई भी इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं होती कि ये वाला कम कर लो, ये वाला ज़्यादा कर लो, ये बाद में कर लेना, ये हवन में कंप्लीट कर लेना।
ऐसा कुछ नहीं। ये चीज़ आपको हर एक द्वार पर, शरीर के जो 10 द्वार हैं, हर एक द्वार पर ध्यान करते हुए 21 माला पहले कंप्लीट करना है। तो ये हो गया एक द्वार का। फिर दूसरे द्वार का बीज मंत्र 21 बार 21 माला वहाँ करना है, ठीक है। फिर तीसरे द्वार का मंत्र जप 21 माला वहाँ का बीज मंत्र करना है। इस तरीके से कुल 10 द्वार में मंत्र जप करना है और ये हर दिन करना है और ये लगातार 45 दिन करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होता है। इस पूरे दौरान मांस मदिरा छू नहीं सकते हैं। तो ये साधना बहुत ही कठिन होती है और इसमें परीक्षा भी बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि मायावी शक्तियाँ, इस आप 3D मैट्रिक्स में जो रहते हैं, मायावी शक्ति कभी नहीं चाहेगी कि उसका दाना पानी आपकी ओर से बंद हो जाए, क्योंकि एक बार आपका शरीर कवचित हो गए, 10 द्वार आपके बंद हो गए, 10 द्वारों की रक्षा भगवान गणपति जी करने लग गए, तो फिर माया के बस की बात नहीं है कि वो कुछ एक पॉइंट भी आपका छीन ले, चुरा ले, या कोई प्राकृतिक कोई व्यवस्था हो जो आपकी ऊर्जा को छीन ले, खा ले, या कोई तांत्रिक अघोरी हो वो छीन लेगा या खा ले, फिर संभव नहीं। तो इसलिए इस चीज़ के पूर्ण होने में परीक्षाएं भी बहुत होती हैं। तो ये साधना एक तो बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होती है, दूसरी इसमें ये है कि बहुत कठिन होती है ये, ठीक। तीसरा जो विकल्प मैं हमेशा देता हूँ अपनी साधनाओं के साथ, कि अगर वो चीज़ आपके माध्यम से संपन्न नहीं हो सकती है तो आपके माध्यम से, आपके नाम से संकल्प लेकर के कोई दूसरा व्यक्ति, साधक या तांत्रिक, जिसको स्वयं चोर गणेश साधना सिद्ध हो, इसमें भी यही नियम है कि उसको भी चोर गणेश साधना सिद्ध हो, वो 45 दिन तक आपके लिए वो मंत्र जप करेगा। आपको उधर बहुत थोड़ा सा, फिर 5 मिनट का, 10 मिनट का आपका रिचुअल एक होता है, बसता है कि आपको 10 द्वारों का मंत्र बता दिया जाता है और वो आपको 5 मिनट रोज़ ध्यान देना होता है, ठीक। बाकी आपको किसी और नियम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये उस कंडीशन में जब आपके नाम से कोई सिद्ध तांत्रिक इस प्रक्रिया को संपन्न करे। उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिर हर दिन 210 माला, 45 दिन, ठीक, और पूरे कठोर नियम, सारी चीज़ें। तो इस एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्वयं में ये साधना अगर चाहते हैं, करने में सक्षम हैं, तो स्वयं भी आप ये साधना उठा सकते हैं, कर सकते हैं। उसकी भी फीस अच्छी खासी है। पर अगर आपको नहीं करना है, किसी और के माध्यम से करना है, आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, पर आपको ये साधना करनी है, तो फिर उसकी फीस और ज़्यादा हो जाती है। और ये बात लाइफ टाइम मेंबर्स की, तो हाँ, उनके केस में फीस में बहुत बड़ी एक छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है हर दिन ये चीज़ करने के, और उनके मतलब बिहाफ पर कोई तांत्रिक अगर बैठेगा, तो फिर उस तांत्रिक की फीस उन्हें देनी पड़ेगी और 45 दिन तक वो एक रिचुअल कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जो उनको बताया जाएगा, और जो आपको बताया जाएगा वो आपको अपनी ओर से करना है, ठीक। तो ये एक चीज़ हो गई। और जो शुरू के जो 2 डाउट थे वो मैंने आपको क्लियर ही कर दिए कि जो पीडीएफ से देख के पढ़ के बता रहे हैं वो पद्धति ही सही नहीं है यार। और मैं ये साधना देने भी नहीं वाला था। कई साधना ऐसी होती हैं जो देने का कोई औचित्य नहीं होता है, पर वही है कि डिमांड होती है। और फिर जब खुद अपने जो कुछ क्लोज शिष्य होते हैं या कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो इस चीज़ की पात्रता रखते हैं और ऐसा कोई ज्ञान मतलब प्राप्त करना चाहते हैं, या अपनी जिनके पास एक कैपेसिटी होती है कि हम हर तरीके की साधना करने में सक्षम हैं, तो उनके लिए फिर ये होता है कि हाँ, अब इस साधना को देने का समय आ चुका है, क्योंकि कुछ लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए। पर जो एक चीज़ बतानी थी, जो इस एक पद्धति में जितना इस साधना के बारे में झूठ फैलाया गया है, कम से कम, ठीक है, मैं वो 100% झूठ से मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ आपके, पर थोड़ा बहुत तो जो है बता ही सकता हूँ कि भाई कहाँ क्या चीज़ गलत है। इतना तो मेरा अधिकार है ही बोलने का, ठीक। और इसके अलावा जब ये साधना जब आपको सिद्ध होती है, इसके बाद जैसा कि वो वाला मैंने बताया ना, दूसरा 2m दर्जे वाला प्रयोग, उसमें भी अगर आपको कभी ये लगता है, चाहे आप उस चीज़ की टेस्टिंग करना चाहें या, लेकिन फिर भी सावधानी रखना पड़ती है, क्योंकि तंत्र मंत्र वाली चीज़ें हैं, तो इस चीज़ में सावधानी रखनी पड़ती है कि फिर आपको जो है, अगर ऐसा कुछ प्रयोग लाना है कि किसी की कोई ऊर्जा लेनी है, किसी का धन लेना है, किसी के हिस्से का कोई चीज़ लेना है, तो वो भी विधि मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे वो चीज़ होती है, करती है, और कैसे उस चीज़ में सफलता प्राप्त करते हैं, कैसे हम उस चीज़ का सही तरीके से प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा ले रहे हैं जो कि सामान्य है, जिसको कुछ नहीं एहसास है वो किसी चीज़ का, तो फिर ठीक है, वहाँ पर चल जाता है। पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पहले से ही सिद्धियाँ हैं, ठीक है, सब, और उसके ऊपर पूरे मास्टर्स हैं, सुरक्षित है, कवचित है, कीलित है, सब कुछ है वो, और उसके फिर आपको कुछ अगर चीज़ करनी है तो उसकी चीज़ें कैसे बाईपास करके आपको अपने हिसाब से अपनी ओर लेना है और मैनिपुलेट करना है, ये सारी चीज़ें साधना सिद्ध होने के बाद बताई जाती। पहले वो 45 दिन का आपको एक चक्र, वो टर्म, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक। और वैसे भी ये साधना ऐसी नहीं है, ये साधना
इतनी एक गोपनीय साधना थी कि ये पैसे के माध्यम से उपलब्धि नहीं होती थी, ठीक है। पर इस समय न तो सतयुग चल रहा है, न त्रेता हो रहा है, तो जो साधनाएं देने का माध्यम है वो यही है कि शिष्य के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने मास्टर के पास जाकर के अनाज उगाए, वहाँ झाड़ू पोछा हो, उनकी आरती उतारे, उनके सारे काम धाम देखे, कपड़े लत्ते देखे, क्योंकि आदमी स्वयं की चीज़ों में बिजी है। हालांकि कई साधक आते हैं कि नहीं नहीं, हमें अब सेवा करने का मौका दीजिए, पर वो बातचीत करके ही मालूम चल जाता है कि कितनी सेवा करने की कैपेसिटी है और कितनी आज्ञा पालन करने की कैपेसिटी है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कितनी कैपेसिटी आपके भीतर है, इस एक दर्जे पर, इस एक लेवल पर, इस एक स्थिति पर। तो ये भी काफ़ी बार हमें ही मैनेज करना पड़ता है। इसलिए ये बीच में एक माध्यम होता है कि अ, धन वाली एक व्यवस्था रखी जाती है कि वो जो साधना आपको प्राप्त करनी है उसकी आप एक कीमत चुकाइए, तब आप उसे प्राप्त कीजिए। क्योंकि अगर कीमत नहीं ली जाएगी तो फिर आप उस चीज़ की, उस ज्ञान की कीमत नहीं करेंगे, आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को ऐसे ही यूँ ही छोड़ देंगे। तो फिर वो साधना वहीं पर रुक जाती है और कोई भी मास्टर ये नहीं चाहता है कि उसकी दी हुई साधना रुक जाए, वो भी यही चाहता है कि उसकी दी हुई साधना जिसको भी दी है उसके माध्यम से वो आगे गतिशील रहे, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन ऑडियो था इस साधना का, और ये समय अनुकूल रहता है इस साधना की दृष्टि से, क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत बनती है। तो और सर्दियों का सीजन चल रहा है, आधी पृथ्वी में तो सर्दी चल ही रही, उधर ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जगह सर्दियाँ ही चल रही हैं, और अन्य देशों देशांतरों में या अन्य उसमें काफ़ी भयानक सर्दी पड़ रही। तो ऊर्जा में जब वृद्धि होगी तो ये समय अनुकूल रहता है ऐसी साधनाओं के तंत्र में डीप जाने के लिए। फिर अमावस्या के बाद से 19 तारीख से गुप्त नवरात्रि भी चालू हो रही है। तो इस चीज़ को शुरू करने का, इस साधना को प्राप्त करने का ये समय अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। तो इस साधना को अगर ये उपलब्ध है तो इस साधना को प्राप्त कीजिए, लाभ लीजिए, और इसके जैसे जैसे इस साधना का आपका अनुभव होता जाएगा, इस साधना की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। जैसे कि सिद्धि होने के बाद की मैं बात बता रहा हूँ कि सिद्ध होने के बाद जब आपकी ये डेली टू डेली प्रैक्टिस में होता जाएगा तो समय ही आपकी बहुत सारी शक्तियाँ जागृत होती चली जाएंगी, पूर्व जीवन की भी शक्तियाँ जागृत होती आपकी चली जाएंगी। इवन जो साधनाएं शक्तियाँ आपकी चोरी हो गई थी पूर्व जीवन में या इस जीवन में छिन गई थी, कुछ भी हो गया था या किसी वजह से ब्लॉक हो गई थी या किसी एंसेस्टर के ऊपर ऐसा श्राप था जिसकी वजह से आपकी शक्तियाँ या सिद्धियाँ ब्लॉक हुई या कुछ ऐसा हो गया, तो वो भी खुलना चालू हो जाएंगी। और भौतिक रूप से अगर आपका धन चोरी हुआ, आपका प्रॉपर्टी चोरी हुई, आपके साथ छल किया गया, आपकी ऊर्जा चोरी हुई, आपका सौंदर्य चोरी हुआ, कोई भी चीज़, भौतिकता की कोई भी चीज़ और आध्यात्मिकता की कोई भी चीज़ अगर चोरी हुई है तो वो इस साधना के प्रभाव से, मतलब आपको हर जगह मंत्र फूंकने की आवश्यकता नहीं है। इसकी प्रैक्टिस जैसे जैसे होती जाएगी, आपकी साधनाएं, आपकी वो ऊर्जाएं, चाहे भौतिकता में हो चाहे आध्यात्मिकता में हो, आपका वो धन हो, स्वतः ही आपके हिस्से की सारी चीज़ें जो कुछ भी चोरी हुई थी, छीनी गई थी जन्मों जन्मांतरों से, सिर्फ इस जीवन के नहीं, जन्मों जन्मांतरों से भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी शक्तियाँ सिद्धियाँ आपकी खुलती हुई चली जाएंगी। गणेश जी से रिलेटेड साधना है तो हम नॉर्मली भी जानते हैं कि वो बाधाओं का नाश कर, तो सारी बाधाएं, आध्यात्मिक बाधाएं, भौतिक बाधाएं, मायावी शक्तियों की जो बाधाएं हैं, रोग ऋण शत्रुओं की जो बाधाएं हैं, वो स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। जो भी रोग आपके पीछे लगे हुए हैं, आपको दिक्कत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, बार बार बुखार आ रहा है तो कुछ ब्लड में इश्यूज होते चले जा रहे हैं, एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी होने लग जाती है, इलाज होते होते भी थक गए हैं, इलाज आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इस साधना से उस चीज़ में भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और अनगिनत लाभ है, अनगिनत प्रयोग है, पॉजिटिव प्रयोग भी अनगिनत है और निगेटिव प्रयोग भी अनगिनत है। ये ऐसी साधना है चोर गणेश साधना। इसमें भगवान स्वयं आपको दिखने लग जाते हैं, गणेश जी आपको दिखने लगेंगे, उनका जो एक स्वरूप है वो आपको दिखने लग जाएगा, हाथ में अस्त्र लिए हुए, और वो आपका मार्गदर्शन भी देते रहेंगे कि ऐसा करना है, ऐसा कर लेते, मतलब वो इसमें बुद्धि नहीं लगाएंगे। चाहे आप इस साधना का पॉजिटिव यूज़ में लाएं या चाहे निगेटिव, आपको किसी कोई चीज़ चोरी करनी हो, वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अपना दिमाग वो केवल आपके इसमें लगाएंगे कि हाँ, इस तरीके से ये चोरी की जा सकती है, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़, इस चीज़ का भेदन किया जा सकता है, ये इस चीज़ का भेद है, ये इस चीज़ का शॉर्टकट है, ये इस चीज़ का लूप होल है, यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ से ये चीज़ बना सकते हैं। वो खुद आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो जो भी विद्वान साधक हैं, जो भी साधनाओं के क्षेत्र में उच्चता प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी ये चाहते हैं कि वो अपनी साधनाएँ जितनी भी करते रहें, उनको 100% फल प्राप्त हो, क्योंकि बगैर चोर गणेश साधना के आपको भले ही कोई मंत्र जब आपने सिद्ध कर लिया हो, 1.25 लाख करके, 5 लाख करके, लेकिन सिर्फ आपको 10% या 20% ही रिजल्ट मिलेगा।
क्योंकि वो ऊर्जा आपके शरीर से, ऑरा से, चक्रा से छीड़ होती रहती है। और अगर आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक होता है, तंत्र मंत्र यंत्र बाधा लगाई जाती है, तब तो और तेजी से आपकी ऊर्जा जो है निचोड़ ली जाती। पर जब एक ऐसी शक्ति आपके साथ रहेगी तो इस सिद्धि के इफेक्ट की वजह से वो जो आपकी ऊर्जा छीड़ होती है, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो, वो सारी ऊर्जाएं आपकी जो स्टार्टिंग फेज होगा, एक तो जितनी भी ऊर्जाएं चोरी हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी, फिर वो स्टोर होना शुरू होंगी, रिस्टोर होना शुरू होगी। फिर उन शक्तियों के प्रभाव से आपके अंतर मन की शक्तियाँ, आत्मा की शक्तियाँ, पूर्व जीवन की शक्तियाँ, जन्म जन्मांतरों की शक्तियाँ जागना शुरू होंगी। जितनी एक आपके प्रारब्ध में लिखी हुई है, जितनी जागना एक उनमें लिखा हुआ है। और फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, स्वतः ही आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है आध्यात्मिक स्तर में या भौतिक स्तर में, वो आपको स्वतः ही प्राप्त होता चला जाएगा। पर अगर आप यूट्यूब से गलत मंत्रों के साथ, गलत बीज मंत्रों के साथ, गलत तरीके से आप प्रयोग करते रहेंगे, मंत्र जप करते रहेंगे, बगैर किसी मास्टर के सानिध्य के आप अपने मन से ये चीज़ करते रहेंगे, तो सिर्फ आपको नुकसान ही होगा। जो आपकी थोड़ी बहुत संचित ऊर्जा है, संचित कर्म है, संचित कुछ अच्छा आध्यात्मिक बल है, वो भी आपका छीड़ हो जाएगा। और छीड़ हो ही जाता है। तमाम लोग आते हैं, कहते हैं चोर गणेश सिद्धि है, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन हमें फीलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो सिद्धि हुई ही नहीं। तमाम साधक कहते हैं कि हमारा चक्र जागृत हो गया है, कुंडलनी जागृत है, लेकिन गुरुजी मैं बहुत परेशान रहता हूँ। भैया कुंडलनी जागृत हो गई तो परेशान होने की संभावना ही नहीं है। कुंडलनी जागरण वाला व्यक्ति को कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। डिप्रेशन में जाना भी चाहोगे तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस ऊर्जा का वेग ही अलग रहेगा। तो लोग ही खुद को इतना धोखे में रखते हैं, लोग ही खुद को इतना ठगते रहते हैं, लोग खुद को ही इतना धोखा देते हैं, लोग खुद के साथ ही इतना छल किए रहते हैं, लोग खुद को ही इतना उच्च कोटि का ईश्वर माने बैठे हुए हैं, और फिर इतना दुखी भी रहते हैं ईश्वर होने के बावजूद भी। सब यहाँ ईश्वर बने घूम रहे हैं और इतना दुखी रहेंगे ईश्वर होने के बावजूद भी कि हंसी आती है ऐसे ईश्वरों को देख करके कि भाई किस बात का ईश्वरत्व, जब इतना ही दुखी और परेशान और छटपटाना और बेचैनी में रहना और तिल तिल करके मरना, कटना और बस लड़ते झगड़ते रहना। और अगर पूछने लग जाओ तो सब ईश्वर हैं, ये भी सिद्ध है तो ये भी सिद्ध है, तो चोर गणेश तो बचपन में ही सिद्ध कर लिए थे, 10 महाविद्याएं तो पूर्व जीवन में ही सिद्ध थी, इस जीवन में तो हमारे साथ नृत्य कर रही हैं। तो खैर जो ईश्वर हैं उनका तो भैया कुछ नहीं हो सकता। मैं तो खुद ही हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई मैं खुद ही ह्यूमन बीइंग हूँ। हाँ, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग साधक हैं तो ये ज़रूर साधना प्राप्त कर सकते हैं और आपको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपके पास अवेलेबल हूँ और अभी मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको घंटों घंटों फ़ोन में एंटरटेन करता रहता हूँ, घंटों चीज़ें सिखाता रहता हूँ, किसी को मंत्र जप सिखा रहा हूँ, तो किसी को योग सिखा रहा हूँ, तो किसी का ड्रीम डिकोड कर रहा हूँ, तो किसी को श्वास विधि सिखा रहा हूँ, ऐसे सांस लेना है वो भी मैं भी सिखा रहा हूँ। तो अभी तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, लेकिन निकट भविष्य में जल्द ही मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहूँगा, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मैं रहूँगा आपके बीच ही, रहूँगा इसी दुनिया में ही, लेकिन आपको अवेलेबल मैं नहीं रहूँगा। इसलिए जितनी जल्दी जो कुछ भी सीखना है, जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी जिसने जो कुछ सीख रखा है, बोल रखा है, जिसको जो कुछ करना है, शीघ्र उस विषय पर फैसला लीजिए और शीघ्र अपनी चीज़ें सीखिए और पूरी कीजिए, क्योंकि फिर मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। मेरा चैनल तो रहेगा, मैं भी यहीं रहूँगा, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा आपके लिए। मैं 1 मिनट भी फिर आपको समय नहीं दे पाऊँगा। तो अभी मैं आपको घंटों श्वास की विधियाँ और फलाना-ढिमाका सिखाता रहता हूँ, घंटों समझाता रहता हूँ, किसी को मंत्र जप सिखा रहा हूँ, तो किसी को कुछ सिखा रहा हूँ। तो अभी आप जायज़ लाभ जो है वो ले नहीं पा रहे हैं मेरा, और अब ज़्यादा समय बचा भी नहीं है आप लोगों के पास। मेरे पास तो समय है, आप लोगों के पास नहीं बचा हुआ है, और फिर मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। फिर चाहे आप फ़ोन कर लें, फिर चाहे आप करोड़ों रुपए भी लेकर के मेरे सामने आ जाएँगे, मैं एक भी रिचुअल आपको नहीं दे पाऊँगा। मैं एक भी लाइफ़ टाइम मेंबरशिप आपको नहीं दे पाऊँगा। मैं आपकी एक भी हेल्प मैं नहीं करने वाला हूँ। इसलिए जो कुछ करना है जल्दी से जल्दी करिए। ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास नहीं है, मेरे पास तो है, आपके पास नहीं है। इसलिए जो कुछ करना है जल्दी कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। खैर, जो मुझे बताना था, जो मुझे समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। और इस साधना को लेकर के जो थोड़े बहुत डाउट थे, जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उसको जो दूर करने की मैंने कोशिश थोड़ी बहुत की है, वो भी आप समझ रहे होंगे और इस साधना के महत्व को भी समझ रहे होंगे। और आगे आपकी मर्ज़ी, आगे आपका प्रारब्ध, और जितना आपको समय लेना है आप लीजिए, और जितना आपको अपना समय बर्बाद करना है आप कीजिए, क्योंकि समय अपना रुख जो है वो मोड़ने वाला है, और जो भी समय बर्बाद कर रहा है, समय उसे बर्बाद करने वाला है, और वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करने वाला है। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा, चाहे ऊंची जाति के हैं, चाहे नीची जाति के हो, चाहे जिस धर्म के हो, चाहे अमीर हो, चाहे भिखारी हो, व्हाटएवर जो भी हो,
इसलिए जो कुछ सीखना है जल्दी जल्दी सीख लिया। फिर मैं साधनाओं के लिए और साधनाओं के नाम पर मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, सारे डाउट क्लियर हैं। फिर भी डाउट है, ऑडियो दोबारा सुन लीजिएगा। नमस्कार।